हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया था। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन जो कि वृत्त में ही लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। ये वृत्त है, एक वृत्त है और कहा गया ABCDE, DFGH K यानी 2 2 4 5 6 7 8 लोग जो है केंद्र की ओर, ये केंद्र है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर, तो केंद्र ये रहा, तो सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। राइट, हम लोग बना देते हैं केंद्र की ओर बैठे हुए ये लोग। ठीक है, ये भी केंद्र की ओर बैठे हैं, तो 2 2 4 5 6 7 8 लोग बना दिए। ठीक है, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। तो के बाएं तीसरा कौन है? के बाएं, तो यानी के बाएं, मान लीजिए के इधर है तो के बाएं ये साइड हो गया, दाया इस साइड होगा, इसका दाया इधर होगा, बाया इस साइड होगा। तो के बाएं तीसरा कौन है? 1 2, तीसरा कौन है? डी है, डी है। जो जो बता रहा है, जो ए के बाएं दूसरा है, तो जो जो अगर रहे, जो संबंध ये पहला ये दूसरे वाले से डिनोट करता है। अगर जो रहे तो जो रहना चाहिए, जो होगा तो ये दूसरे वाले के बारे में बोल रहा है। यानी ए के बाएं दूसरा के है, तो ए के बाएं दूसरा कौन है? के है, तो ए यहाँ रखते हैं। तो ए के बाएं बोल रहा है ना, ए के बाएं दूसरा कुछ 1 2 दूसरे पे ए, बाया इधर हो गया, बाया इस साइड, दाया इस साइड, तो बाया इधर है। ठीक है, तो राइट राइट हो गया। राइट देखिए, राइट का मतलब दाएं और लेफ्ट का मतलब बाएं। ये है, ये हमारा बाएं बोला जा रहा है। जो ए के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा पे के है। राइट, अब हम लोग आते हैं ए के दाएं। ए के दाएं दूसरा एफ है, ए के दाएं यानी राइट, ए के दाएं दूसरा कौन है? एफ है। एफ यहाँ बना लेते हैं। और जो बता रहा, और से क्या समझ? अगर देखिए यहाँ और से 2 वाक्य जुड़ा हुआ है, यहाँ जो से जुड़ा हुआ था, यहाँ और से। और क्या बोलाता है? पहले वाले से डिनोट करता है। जो हुआ तो सेकेंड वाले से डिनोट किया था, यानी फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। जो रहने पे सेकेंड वाले से डिनोट किया, और रहने पे पहले वाले से डिनोट कर रहा है। यानी जी, जी के बाएं, जी के क्या है? जी के बाएं तीसरा कौन है? एफ है। तो जी के बाएं, तो जी के बाएं तीसरा एफ है। तो जी देखिए एफ यहाँ है, अगर जी यहाँ रखते हैं तो इधर जाएगा दाया, इस साइड दाया जाएगा और इस साइड बाया जाएगा। तो 1 2 तीसरा एफ है। ठीक है, अब बोल रहा है डी और एफ का निकट पड़ोसी बी नहीं है। डी और एफ का, तो डी और एफ का निकट पड़ोसी क्या नहीं है? बी नहीं है। बी यहाँ भी नहीं होगा, बी यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी यहाँ हो सकता है, एक जगह खाली है। अब बचा के क्या चीज, हम लोग 2 प्लेस जो खाली है, क्या चीज नहीं आया है? तो एच और सी और एच होगा। सी और एच नहीं आया, तो सी यहाँ भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। यहाँ भी सी हो सकता है या तो एच हो सकता है इस जगह पे। तभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डी के तुरंत बाएं कौन है? तो डी के तुरंत बाया, तो बाया इधर होगा ना। डी के तुरंत बाएं, डी के तुरंत बाएं कौन होंगे? डी बाएं इधर, तुरंत बाएं एफ है, तो 2 नंबर आंसर सही होगा। 2 नंबर एफ, 2 नंबर सही होगा। ठीक है, डी के दाएं दूसरा कौन है? डी के दाया इधर हो गया, दाया इधर हो गया, डी के दाया कौन है? जी, तो जी है ऑप्शन में, नहीं है, तो 5 नंबर आंसर, 5। अब बोला एच के तुरंत बाएं कौन है? एच के तुरंत बाएं कौन है? एच के बारे में तो पता नहीं, एच इधर है कि इधर है, हम इसमें डाटा अपर्याप्त कर सकते हैं। 4 नंबर आंसर। ओके, अब बी के दाएं तीसरा कौन है? बी के दाएं 1 2 तीसरा एफ है, ये 3 नंबर आंसर। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यह कह रहा है निम्नलिखित में किस जोड़े में से दूसरा जो व्यक्ति है, देखिए ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, सभी के एच पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं बैठा हुआ, यानी एच के दाएं, पहला वाला व्यक्ति के दाएं बैठा है। एच के दाएं है, एच तो कहीं निरूपित नहीं है, एच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कह नहीं सकते हैं। अब देखिए
डी के दाएं एच है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, एच का कोई प्लेस अभी पता नहीं है। तब बोला एफ के दाएं डी बैठा हुआ है, एफ के दाएं, हाँ देखिए एफ के दाएं तुरंत दाएं बैठा हुआ है, तुरंत दाएं बैठा हुआ है। ये 3 नंबर आंसर होंगे, 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके।